जहां बादल फटे उस इलाके में ऐसी आफत टूटी जिसका आकलन अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे हालात बिगड़े कि अब तक पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं चल पा रहा। वहां हालात ऐसे हैं कि बचाव कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही हैं। कदम कदम पर मुसीबतें इंतजार कर रही हैं। फिर भी ग्राउंड जीरो पर कई बचाव दल मौजूद हैं। हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल हुई तबाही के बाद फौरन रेस्क्यू टीम मौके की ओर रवाना कर दी गई। जिन्होंने मोर्चा संभाल लिया, तब से वहां बचाव अभियान तेजी से चल रहा है। इस बचाव कार्य में सेना और आईटीबीपी जुटी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार मशक्कत कर रही हैं। पुलिस, राजस्व विभाग की टीम, फायर सर्विस भी तैनात है। जिंदगी बचाने की इस जंग में रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। ये जो अभी टीम्स ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर आईटीबीपी की हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, वो लोग अभी काम कर रहे हैं घटना स्थल पर। और राहत शिविर जो है वहाँ पर लगाया गया है। तो तकरीबन 150 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और लोगों की खोज हो रही है। ये हाल है उत्तरकाशी के धराली का। धराली के इस हिस्से में कल विनाश लीला हुई। उसकी तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। लोग ना तो वो चीख भूल पा रहे, ना ये हाहाकारी तस्वीरें आंखों से ओझल हो रही। बादल फटने की घटना में उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे 34 को भी नुकसान पहुंचा। हाईवे करीब 100 मीटर तक सैलाब की वजह से धंस गया। उसकी मरम्मत के लिए लगातार बीआरओ जुटी है। हालात ऐसे हैं कि धराली जा रही आज तक की टीम भी हाईवे टूट जाने की वजह से कई घंटे तक भटवारी गांव में फंसी रही। जब आप इन इलाकों पर आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर भी ये सड़क पूरी तरह से लगातार धंस रही है, जो अपने आप में मुश्किलों को खड़ा कर रही है। उत्तरकाशी में इस सबसे बड़ी आपदा में सबसे बड़े ऑपरेशन की कवरेज के लिए आज तक ग्राउंड जीरो पर है, उत्तरकाशी में है। भटवारी से जैसे हम आगे जा रहे हैं, आगे जाने के बाद ये रास्ता दरअसल यहीं पर खत्म हो चुका है। कोशिश की जाएगी कि दरअसल बड़ी मशीनों के जरिए यहाँ से पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया जाए, ताकि जो राहत बचाव कार्य की एजेंसियां हैं, मदद है, वो समय पर पहुंच सके। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तकनीकी मदद भी ली जा रही है ताकि राहत कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें ड्रोन्स, लोकेशन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा, आरआर शॉ, डायमंड चेन शॉ, कार्बाइड टूल्स, चेन शॉ, चिपिंग हैमर, पेलिकन लाइट, ड्रैगन लाइट जैसे उपकरणों की मदद से बचाव कार्य में जुटी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा है सड़कों और पुलों का टूट जाना। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आवाजाही में परेशानी हो रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक धराली में कल हुए हादसे के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 130 लोगों को बचाया गया है। धराली से मंजीत नेगी, ओमकार बहुगुणा, अंकित शर्मा और अंजलि इस्टवाल के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। धराली में हुई जो अतिवृष्टि है, उसके बाद भयावह मंजर गंगोत्री नेशनल हाईवे के दर्जन भर से अधिक स्थानों पर देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से चली रेस्क्यू की टीम वो अभी तक धराली नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि भटवाड़ी के पास 2 स्थानों पर गंगोत्री नेशनल हाईवे 25-25 मीटर करीब वॉश आउट हो गया है। उसके साथ ही आज तक की टीम भटवाड़ी से 15 किलोमीटर पैदल चल के गंगनानी के इस स्थान पर आई है। लेमचा घाट के नाम से ये जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये आपदा का भयावह मंजर, ये लेमचा घाट के पास यानी कि गंगनानी के पास ये किस तरह से एक पूरा पुल ताश के पत्ते की तरह बह गया है। इतना विकराल रूप से ये लेमचा घाट, जो स्थानीय भाषा में इस नदी को कहा जाता है, वो कितना प्रवाह उसका रहा होगा। थोड़ा कैमरामैन से चाहूँगा जूम करके एक बार दिखाएं किस तरह से ये पूरी तरह से यहाँ पर एक सीमेंटेड आरसीसी पुल हुआ करता था, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, लेकिन पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो गया है। जो स्थानीय जो वन गुज्जर हैं, जो यहाँ पहाड़ियों पर रहते हैं, वो भी अपने परिवारों को देखने के लिए इस स्थान की ओर आए हैं, लेकिन इनके जो दुपहिया वाहन है वो भी यहाँ पर सिमट करके रह गए हैं, क्योंकि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है।
उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के तमाम जो आला अधिकारी हैं जिनको धराली तक पहुंचना था, वो भी अब थक हार कर यहाँ से वापस चले गए हैं। प्रशासनिक अमला कोई भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के अब सड़क मार्ग से धराली तक राहत और बचाव कार्य करने के लिए जो दल तैयार किए गए थे, उनका पहुंच पाना सड़क मार्ग से बिल्कुल भी संभव नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओंकार बहुगुणा, गगनानी, आज तक। आज तक पहला चैनल है जो धराली के पास बेहद नजदीक, हम उस धराली उस आपदा के केंद्र से सिर्फ 35 किलोमीटर नजदीक हैं। और वो 35 किलोमीटर की दूरी इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि जहां तहां इस ऑपरेशन को रोकने में मानो प्रकृति बाधा बन गई हो। कहीं भागीरथी का सैलाब तो कहीं पहाड़ों से गिरता मलबा, और तो और रास्ते में लगातार जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो मेरे पीछे की ये तस्वीरें बयां करती हैं। कई लोगों को बचाया गया है, मरने वालों का आंकड़ा अभी 4 है। राहत बचाव कार्य के लिए जो लोग, जो एजेंसियां मुस्तैद थी, वो राहत बचाव कार्य कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी बड़ा खतरा ये है कि जो अतिरिक्त फोर्स, रेस्क्यू फोर्स मेरे पीछे खड़ी है, जो तमाम देहरादून उत्तरकाशी होते हुए आगे पहुंचना चाहती है, वो यहाँ भटवारी में थम गई है। और उस रफ्तार को थामा है इन दरारों ने। ये दरारें जो भागीरथी के लहर के चलते बनी हैं, भागीरथी में उफान आया और उस उफान ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग को, जो कि सामरिक रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग को न सिर्फ तोड़ दिया बल्कि उसको बहा ले गई। पीछे एनडीआरएफ की टीम खड़ी है। ये पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग बीती रात बह गया। अब इसको रिस्टोर करने के लिए पहाड़ों का सीना चीरा जा रहा है, चट्टानों को तोड़ा जा रहा है ताकि एक रास्ता बने। और जब ये रास्ता बनेगा तो पीछे सैकड़ों की संख्या में जो मददगार हैं, जो देवदूत हैं, वो यहां से निकलेंगे। ऐसे रास्ते दिल्ली से लेकर के भटवारी तक, इस पूरे रास्ते में जहां तहां लैंडस्लाइड हमने देखे हैं। इस तरह पहाड़ों से मलबा दरकते हुए नीचे आया है और ऐसे ही मलबों ने रास्ता रोका है मदद का। बहरहाल 100 से ज्यादा वो लोग, जिसमें एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और भारतीय सेना के लोग हैं, वो इस समय पूरा अभियान चला रहे हैं मदद के लिए। सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन। तस्वीरें किस तरह इस इलाकों में दिखाई पड़ते देखिए, जहां तहां पहाड़ दरके हैं और इन्हीं पहाड़ों के रास्ते से अलग अलग, क्योंकि 35 किलोमीटर की दूरी है, इस 35 किलोमीटर के मार्ग पर दरअसल आगे गाड़ियां जा सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं है जहां सब कुछ थम गया है। 15 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर ऐसी ही तस्वीरें हैं। लेकिन जब बारिश हुई, जब लैंडस्लाइड हुई, जब क्लाउड बस्ट हुआ, बादल फटने की घटनाओं के बाद देखिए कैसे प्रकृति बेरहम हो जाती है। जब जहां तहां पहाड़ कुछ इस तरह खिसकते नजर आते हैं, मानो जैसे कोई रेत का टीला हो जो हवा के साथ नीचे आ रहा हो। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की है। मैं भटवारी में हूं, उन्हीं इलाकों में जहां पर रास्ता रुक गया है, रास्ता बंद है। राहत बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा मौसम बन रहा है। अब आपको कुछ ताज़ा तस्वीरें तबाही की दिखा देते हैं और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां तक पहुंच रहा है या फिर नहीं, ये इन तस्वीरों में जाहिर हो जाएगा। क्योंकि बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उनसे नदी गुजर रही है, नदी का आवेग बेहद तेज़ है और उस पार आपको दिखाई देगा कि कुछ मकान और रिहायशी इलाके दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए और क्या इस मलबे में अभी भी कई जिंदगियां हो सकती हैं, ये पहचानने की ज़रूरत है। रेस्क्यू ऑपरेशन कई उपकरणों की मदद से चलाया जा रहा है। मैं इस वक्त जो गंगोत्री को जाने वाला राजमार्ग है, पनियाली, ये उत्तरकाशी के पास एक जगह है और बड़ी लैंडस्लाइड यहाँ पर सुबह से हटाने की कोशिशें हो रही हैं। और आप देखिए, इसके साथ ही गंगोत्री जाने वाले जो बड़े तीर्थयात्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। भारी संख्या में हैं लोग यहाँ पर जो आगे गंगोत्री की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन अब जगह जगह पर जो लैंडस्लाइड की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। लंबा जाम यहाँ पर इस राजमार्ग पर दिख रहा है और ये स्थिति सिर्फ एक जगह की नहीं है। अगर आप बात करें चंबा से लेकर उत्तरकाशी और जहां धनाली में जो आपदा आई है उसके आगे गंगोत्री तक, ये कई जगह पर इस तरह की लैंडस्लाइड है। आप लोग कहां से आए हैं और कहां जाना चाहते हैं? हम महाराष्ट्र से आए, चारों धाम करना चाहते थे, मगर बीच में धनाली में वो जो बाढ़ आई ना, हाँ बादल, हाँ नहीं, उसके पीछे से हम अटक पड़ी इधर। अच्छा। हाँ, तो अभी हम वो तो कैंसिल हो गया दोनों। हाँ। तो अभी केदारनाथ बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, मगर आगे क्या होता है क्या मालूम, भगवान जी क्या बोलते। कब से फंसे हुए हैं आप? अभी 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। अच्छा, 2 दिन हो गए। तो कहाँ जाना है उसके बाद? अभी केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है। हाँ। और वहाँ से गंगोत्री नहीं जा पाए। गंगोत्री क्या जा पाएंगे, वहाँ बाढ़ आ गई ना, इसके वास्ते नहीं जा सकते। कुछ लोग तो हैं वहाँ? नहीं, साथी कोई नहीं, जो थे हमारे साथ है। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वहाँ पे। अच्छा, धनाली में? धनाली में। तो हम अभी उनकी जानकारी है आपके पास? नहीं, अभी फिलहाल नहीं, संपर्क नहीं हो पाया। हमारी तो गाड़ी है, हम भी फंसे हुए परसों से यहीं पे ही धराली में हुआ था। वहाँ पे हम आधे घंटे पहले निकले थे।
और अब यहाँ पे आकर रुक चुके हैं। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो यात्री हैं जो 4 धाम यात्रा पर निकले थे। और अभी भी अगर मैं बात धनाली की करूं जहाँ पर यह घटनाक्रम हुआ है, हादसा बड़ा हुआ है, वहां पर भी अब करीब अभी जो प्रशासनिक आंकड़े हैं 50 से 60 लोगों के फंसे होने की, दबे होने की आशंका है। हालांकि अभी थोड़ी सी पिछले 1 घंटे से गनीमत है कि बारिश बंद हुई है और जो सड़क से राहत के काम है उनमें तेजी आई है। ये है नेशनल हाईवे 34। ये उत्तरकाशी की तरफ जाता है और इस वक्त हम उत्तरकाशी की तरफ ही अग्रसर हैं। लेकिन जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस तरह के लैंडस्लाइड, भूस्खलन हमें बार बार जगह जगह दिख रहे हैं। एक तरीके से मान के चलें तो हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक छोटा या बड़ा लैंडस्लाइड हमको मिल जाता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ मुस्तैदी दिखाई गई है, इसे वक्त पर हटा दिया गया है। कम से कम एक गाड़ी का जाने का रास्ता बना दिया गया और इसकी वजह यह है कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्रशासन की गाड़ियां भी इस वक्त धराली की तरफ ही रुक कर रही हैं। कई सिविलियन गाड़ियां भी हैं, आम लोगों की गाड़ियां भी हैं जो कि लगातार आवाजाही हो रही है। हाल आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हूटर्स के साथ जितनी भी एम्बुलेंसेस भी हमने देखी, ये पुलिस की गाड़ी लगती है, रसद का कोई सामान हो सकता है, सामग्री हो सकती है जो कि इस वक्त पहुंचाई जा रही है। बहुत जरूरी है ये जानना कि 3 इलाके थे जहां पे सबसे ज्यादा असर पड़ा था। हर्षिल में आर्मी कैंप के ऊपर, धराली में जहां पूरा एक गांव बह गया था और उसके अलावा सुखी। तो सबसे ज्यादा जरूरत जो इस वक्त राहत की है वो धराली में है, जहां पर लोगों के फंसे होने का अंदेशा है और सड़क वहां तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन उम्मीद यही है कि एनडीआरएफ की टीम अब पैदल वहां तक जरूर पहुंच जाएगी। मैं अंजलि इस्टवार इस वक्त नेशनल हाईवे 34 से कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ आज तक के लिए। बेहद खौफनाक, बेहद डरावना, बेहद मार्मिक। मंगलवार को दोपहर करीब 1:40 पर उत्तराखंड का ये धराली इलाका ऐसे मंजर के बाद कांपने लगा। ये मंजर सांसें रोक देने वाला था क्योंकि सब कुछ आंखों के सामने बर्बाद हो रहा था। लोग जान बचाकर भाग रहे थे और मौत उनका पीछा कर रही थी। मजबूती के साथ बनाई गई इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। धराली गंगोत्री धाम से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कल वहां ऐसे तबाही टूटी, ये सबसे पहली और डरावनी तस्वीर है। बादल फटने के बाद पूरा इलाका मलबे से भर गया। जहां पहले मार्केट था, अब वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। चंद सेकंड में सैलाब ने ऐसा सितम ढहाया कि सैकड़ों लोग इस मुसीबत में फंस गए। घर बार सब तबाह हो गए। होटल, रेस्टोरेंट, बाजार सब बर्बाद हुए और इलाके का मंजर बदल गया। उस विषम हालात की हाहाकारी तस्वीरों में से एक ये तस्वीर भी है। उत्तरकाशी के धराली गांव से भाग रहे लोगों पर बाज के पंजों की तरह मानो मौत झपट पड़ी। यहाँ जब पानी का तेज बहाव ऊपर से नीचे आता दिखा तो लोग जान बचाकर भागे। एक गाड़ी तेजी से भागती दिखी। कुछ लोग मलबे में दब भी गए। जानकारी के मुताबिक हरिशिला पर्वत स्थित 7 ताल इलाके से खीर गंगा आती है। वहीं से बादल फटा। दाहिने तरफ धराली इलाका है, बाएं तरफ हरसिल का तिल घाट में आर्मी कैंप। हादसे के समय धराली में स्थानीय और यात्रियों को मिलाकर 200 से अधिक लोग मौजूद थे। हर्षिल में आर्मी कैंप भी चपेट में आ गया। यहाँ पर आर्मी मैस और कैफे है। एनडीआरएफ की माने तो अभी 11 जवानों का कोई सुराग नहीं है। धराली से मंजीत नेगी, ओम प्रकाश बहुगुणा, अंकित शर्मा और अंजलि इस्टवाल के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक।